गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट या जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं उसे हम वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी अदर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ही किसी दूसरी पॉइंट पर आकर गिरता है। जैसे हम डायग्राम से रिकॉल करेंगे कुछ इस तरह से। ये कोई प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट है जिसे हमने इनिशियल u वेलोसिटी से इसे फेंका है और किस डायरेक्शन में फेंका है, वर्टिकल को छोड़ के आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए तो वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट को अटेंड करता है। जितनी वेलोसिटी से आप उसे फेंकेंगे वो वेलोसिटी जब तक ज़ीरो ना हो जाए तब तक वो ऊपर की तरफ जाता है और जहाँ से जिस वेलोसिटी से आपने उसे फेंका है वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो वो अगेन ग्रेविटेशन फोर्स के कारण अर्थ पर आ जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप ग्राउंड वगैरह में पत्थर उठाकर भी कर सकते हैं। एक पत्थर को उठाइए या एक बॉल को उठाइए, उसे आप फेंकिए, आप जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उतनी ही वो ऊपर जाकर जब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो अगेन वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। मतलब आप जब u वेलोसिटी से उसे फेंकते हैं तो आप ग्रेविटेशन फोर्स का अपोज करते हुए उसे फेंक रहे हैं। ठीक है, और जब वो ज़ीरो हो जाता है तो वो वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से u वेलोसिटी को हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट कहलाता है ux जिसे हमने कहा था u cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट कहलाता है uy जिसे कहेंगे uy इक्वल टू u sin थीटा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, और ये एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो एंगल होगा थीटा। मतलब अगर आप अर्थ पर खड़े हुए किसी पत्थर को फेंक रहे हैं तो अर्थ से वो जो आपका हाथ है जो पत्थर जा रहा है वो एंगल होता है थीटा। अब लास्ट डेरिवेशन में हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिरता है तो वो एक्स एक्सिस में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, जिसे हमने आर कहा है और हमने इसे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग आज क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रैवल करने में इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कितना होगा, जिसे हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ टाइम। ठीक है, उड्डयन काल, यानी इसको यहाँ से स्टार्ट होने पर नीचे वापस आने में टोटल कितना टाइम लगा उस टाइम को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और आज हम इसी के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे derive expression for time of flight for of projectile। ठीक है, या अब ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब वो चीज़ जिसे आप उसे प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको समझ में आ गया कि जिस इनिशियल पॉइंट से हम उसे फेंकते हैं से लेकर जब वो अर्थ पर वापस आ जाता है या कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिटर्न आ जाता है तब तक के लिए वो जितना भी टाइम कवर करता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आने में वो टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिराइव करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर कि हमें इस u को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, ux और uy। अब यहाँ पर कौन सी एक्सिस की बात हो रही है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ उठी, मतलब पहले इस पॉइंट पर आई, इस पॉइंट पर आई। रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं तो हम सारे पॉइंट्स को अगर कैलकुलेट करें तो सारे पॉइंट्स y डायरेक्शन में वेरी करते हैं। इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में y के इस पॉइंट तक गए, अगेन वहाँ से नीचे इस तरफ तक जा रहे हैं। तो जितना भी टाइम उसने कवर किया है वो टाइम के हर एक पॉइंट पर वो y एक्सिस पर उसकी वैल्यू लगातार चेंज हुई है, न कि x पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें y एक्सिस को रिजॉल्व करने के लिए हम लेंगे फॉर
डायरेक्ट लिख लेते हैं फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, थ्योरी में हम पूरा कवर करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशंस, फिर हमें ये मेंशन करना है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, तब उसका जो यू वेलोसिटी है उसे हम टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और इस तरह से मेंशन करते हुए हमें फिर लिखना है फॉर वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो y इक्वल टू, पहले हम नॉर्मल फार्मूला लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वर्टिकल की बात कर रहे हो तो s मतलब कौन सी डायरेक्शन लेनी है हमें, y, और यू टी को हम लिखेंगे यू वाई, टी एज इट इज़, टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो यहाँ कैपिटल टी आएगा, और हाफ ए मतलब आपने जब फेंका है तो जो एक्सेलरेशन हुआ है वो क्या है, अपोजिट है, क्योंकि जब आप उसे फेंकते हो तो वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज होकर धीरे धीरे क्या हो गई है, ज़ीरो। मतलब कहीं हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी पहले हाई थी और धीरे धीरे ज़ीरो हो गई, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो आया है जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन वो चेंज कैसा है, नेगेटिव चेंज है, जिसे रिटार्डेशन कहा जाता है। ये टर्म याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और रिटार्डेशन का मतलब भी चेंज इन वेलोसिटी है। पर अगर वेलोसिटी धीरे से ज़्यादा की ओर बढ़ती जा रही है, इस तरह का चेंज आना कहलाता है एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा से कम होती जा रही है, तो उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको जो ए है उसको आपको लिखना है माइनस जी, टी को कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि y जो है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिसका मतलब है ज़ीरो, मतलब आप पूरा ही टाइम निकाल रहे हो, और पूरे टाइम में आप देखिए कि यहाँ इनिशियल पॉइंट भी x पर था और फाइनल पॉइंट भी x पर है, यानी कि y पर हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यू वाई की वैल्यू यू कॉस थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और माइनस जी तो हम पुट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने रखा ज़ीरो, यू वाई को यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब माइनस का टर्म है उधर ले जाइए, तो जी टी स्क्वायर बाय टू यू साइन थीटा टी, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू टू का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने डेरिवेशन निकाला है। ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल है। अब हम लोग सेकंड डेरिवेशन कर चुके हैं, अब थर्ड डेरिवेशन करेंगे। थर्ड डेरिवेशन है हाइट के लिए। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल है, तो एक तो वो अपनी रेंज कवर करता है, दूसरा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना टाइम लगाता है, और तीसरा है कि जब हम उसे फेंकते हैं तो उसकी कितना वो पॉइंट है जहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो उसकी हाइट के लिए हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तीसरा आपका डेरिवेशन है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के लिए आपको डेरिवेशन निकालना है। तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, इसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब आपको इसके लिए सेम डायग्राम बनाना है। थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी दूसरी डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए अर्थ के ही किसी दूसरे पॉइंट पर आकर गिरती है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है। तब हम u को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। और मान लीजिए कि वो मैक्सिमम हाइट h अटेंड करती है। अब मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए
कि हमें किस एक्सिस की बात करनी है, वाई एक्सिस की, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, कितनी ऊंचाई पर गया है, यानी वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह से अगर हम सिमिलर पॉइंट ले तो हमें जीरो से इनिशियल पॉइंट से वाई एक्सिस में टोटल कितनी हाइट है ये उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर जिस u से अपन ने फेंका था वो v क्या हो जाएगा, जीरो। u इनिशियल वेलोसिटी थी तो v को हमने क्या कहा, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक में न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगेगी मोशन की, जिसमें दोनों ही वेलोसिटी की बात होती है। ठीक है, दोनों ही वेलोसिटी के साथ हम यहाँ पर टाइम एक्सेलरेशन भी देख रहे हैं। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन क्या रहा है, माइनस जी, क्योंकि आप ग्रेविटी के अपोजिशन में उसको फेंकते हो, यहाँ से वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है वही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आ रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी भी मेंशन हो रही है, तो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन के लिए, तो आप पहले नोट कीजिए, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब यहाँ से हमें पता है कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। यू वाई जो है वो यू कॉस थीटा है, सॉरी यू साइन थीटा है, और टी एज इट इज है, तो ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस का जी। तो फाइनली हम जो वैल्यू इसमें यू वी की जगह जीरो रखेंगे, यू की जगह यू साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी होगा। तो ये ओवरऑल माइनस जी टी हो जाएगा, इस तरफ आकर ये प्लस में जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। अब टी की वैल्यू आएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट की। अगेन हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, वाई डायरेक्शन ही लेनी है। तो अगेन फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, लेकिन हमें क्या निकाला है, मैक्सिमम हाइट। तो इस पॉइंट तक के लिए वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से लेके, अभी हम पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाले, अगर पूरा निकाल रहे तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ से इतनी हाइट तक जाना है, तो ये ऐसे ट्रैवल करके क्या, और हमें क्या निकालना है कि डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम निकाल लिया, अब हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई। हाइट हमेशा एक्सिस से ही मेजर की जाती है, यहाँ से नहीं होगी, सीधी यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी वाई एक्सिस में जीरो से लेकर ऊपर तक, इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि वाई क्या है, यहाँ पर y का डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम हाइट का h, यू वाई को हम लिखते हैं यू साइन थीटा, और ए वाई को लिखते हैं माइनस जी। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी, तो यू वाई की जगह हमने लिखा h, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, और t की वैल्यू यहाँ से ये वाली रखेंगे, यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, प्लस हाफ माइनस जी, और टी स्क्वायर की वैल्यू अगेन यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। एच इक्वल टू यू में यू का मल्टीप्लाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, प्लस माइनस माइनस 1/2 जी, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का भी स्क्वायर। जी से एक जी कैंसिल हो गया। फाइनली हम लेंगे एलसीएम, जी और 2g का एलसीएम 2g होता है, जी से जी कैंसिल हुआ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g से कम्प्लीटली 2g कैंसिल हो गया तो बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से 1u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमने मैक्सिमम हाइट के लिए भी डेरिवेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो u होती है और एक एंगल मैटर करता है। तो आप कितनी एंगल से फेंकेंगे कि उसकी जो रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जनरली आपको कांस्टेबल या ये जो ट्रेनिंग होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में आपने देखा होगा, आपको एक लोहे का आयरन बॉल जो होती है जिसका पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है, उसे आपको फेंकने को कहते हैं। और ये कहा जाता है कि वो उनकी एक लिमिट होती है कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री से वो बाहर ही जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको सिखाया जाता है कि उसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि कोई भी बॉल को भी अगर फेंकेंगे, चाहे वो आयरन की हो या नॉर्मल हो, ठीक है, तो प्लास्टिक हो या आयरन हो, सभी का पाथ तो कुछ इस तरह ही होगा। तो जब आप उसे फेंकते हैं तो जब वो कवर करके जाती है रेंज को, तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंपटीशन जीतने के लिए इस बाउंड्री से, जो पर्टिकुलर रेंज की बाउंड्री 4 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी है, उससे तो ज़्यादा ही लाना है। तो आप कोशिश क्या करेंगे कि मैं कुछ इस तरीके से इसे फेंकूँ जो ये मैक्सिमम रेंज को कवर करे। तो उसके लिए आप क्या एंगल डिसाइड करेंगे, क्या मैटर करता है उसके लिए, एंगल, ठीक है। एक आपकी वेलोसिटी तो मैटर करती ही है, जितनी ताकत से आप फेंकेंगे उतना दूर जाएगा, लेकिन साथ ही एंगल भी मैटर करता है। तो उस क्वेश्चन ये आ सकता है कि एट विच मैक्सिमम एंगल अ प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन दैट इट कवर अ मैक्सिमम रेंज, कि हम कितने एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे कि जिसके कारण ये मैक्सिमम रेंज कवर करता है। तो देखो हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, R = u² sin 2θ अपॉन g था, ठीक है। तो पहले हम अगर देखते हैं कि थीटा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री मतलब मैं अगर ऐसे ना फेंकते हुए सीधा ही फेंकती हूँ, कोई भी चीज़ को सीधे उछालते हैं, तो क्या बनेगा, R = u² sin 2 × 90 अपॉन g। 2 × 90 कितना हो जाएगा, sin 180 होगा, और sin 180 कितना होता है, तो sin 0 भी 0 ही होता है और sin 180 भी 0 होता है। तो फाइनली R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब वो कवर ही नहीं करेगा। तो आप देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप सीधा फेंकते हैं तो वापस वो नीचे ही आती है, कोई रेंज कवर नहीं करती, जिस पॉइंट से फेंकोगे उसी पॉइंट पर आ जाएगी। तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अब अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो देखिए R = u² sin 2, थीटा की जगह 45 g, 2 × 45 कितना होता है, 90, sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो R = u² sin 91 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू होगी u² sin 90 अपॉन g, और sin 91 होने से u² अपॉन g होगा, जो कि मैक्सिमम रेंज होगी। यानी कि जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक फेंकने के लिए कौन सा एंगल रखना चाहिए, तो उस मैक्सिमम एंगल को हम कहेंगे 45 डिग्री। नॉर्मली आप ये चीज़ अपनी प्रैक्टिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप चीज़ को अप्रोक्स 45 के, यानी अगर आप ऐसे सीधे खड़े हैं तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट ये अर्थ सरफेस है और ये आपकी हाइट है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो जब भी आप इसे फेंको, तो मान लीजिए आपका हाथ है, तो आपका हाथ कहाँ होना चाहिए, जब आप फेंक रहे हैं तो एंगल एटलीस्ट अर्थ से 45 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई किसी ऑब्जेक्ट का पाथ पैराबोला होता है, इसे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।